Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome again to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. तो आज की इस ब्यूटीफुल सी वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ईयर 2026 यानी कि 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज ये 5 सवाल आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की श्योरिटी देंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऑलरेडी आता हो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके लास्ट में आंसर मैच कर लेना। अगर भी क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पूरा समझना और प्रैक्टिस करके जरूर देखना, बिकॉज मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा डियर। मैं कितना भी करा लूं, कोई भी टीचर कितना भी एफर्ट डाले, बट अगर आप अपने एंड से एफर्ट्स नहीं डालोगे तो रिजल्ट एट द एंड जीरो ही रहेगा। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये कड़वा सच है जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी। अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं एंड तक देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये जो एक्स कॉमा वाई पॉइंट है ये पॉइंट ए से और पॉइंट बी से बराबर की दूरी पर है, यानी कि इक्वी डिस्टेंट है। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझते हो ना, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर की दूरी, यानी कि इसकी डिस्टेंस भी डी है, ठीक है, और इस दोनों पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या है, आपकी डी है। ठीक है, अब किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि d इक्वल्स टू, डी यानी कि डिस्टेंस, इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कई जगह पे x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी लिखा होता है, तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो या तो आप x1 माइनस x2 लिख दो या फिर x2 माइनस x1 लिख दो, बात एक ही है, आपके पास रिजल्ट एक ही आने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं कि a0 या फिर AO, जीरो नहीं है, AO बराबर किसके, आपका OB के बराबर है, करेक्ट है। अब अगर हम AO के बीच की दूरी निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 7 - x, 7 - x, बिकॉज देखो अब अगेन इसीलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया, कंफ्यूज मत होना, अदरवाइज आप x - 7 भी लिखोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, चलो मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, वरना क्या पता आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पे x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ऐसे लिख दिया। अब OB की दूरी अगर निकालनी है तो 3 - x का होल स्क्वायर सर, प्लस 5 - y का होल स्क्वायर सर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y की होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखो, अब क्या करेंगे, अब सिंपल यहाँ पे हम फॉर्मूला एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि क्या होगा, a - b होल स्क्वायर वाली, वो क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, यही होती है आइडेंटिटी। अब अगर इस आइडेंटिटी को आप यूज करो यहाँ पे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 49, 7 स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस का 2 7 14x, प्लस ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2 3 6x। ठीक है सर, अब उसके बाद 5 का स्क्वायर से 25 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2 5 10y। सर ये हो गया। अब देखो क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यस देखो यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास अब यहाँ पे सिंपली बचा है 49 माइनस ऑफ 14x, ठीक है, और क्या बचा है प्लस का 1 माइनस का 2y, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 9 - 6x प्लस ऑफ 25 माइनस ऑफ 10y।
ठीक है, ये बचा है। अब 49 प्लस 1 कितना हो जाता है, देखो 50। मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ तो ध्यान से समझना, ठीक है। 49 प्लस 1 कितना होता है 50। और क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे बचा माइनस का 14x और माइनस का 2y, ठीक है। अब 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है। 34 माइनस ऑफ 6x प्लस माइनस सॉरी माइनस 6x और माइनस का 10y, ठीक है, ये हो गया। अब इस 34 को अगर हम एक तरफ लेके आ जाए तो क्या बचेगा हमारे पास 50। एक काम करते हैं, नहीं दोनों तरफ माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 माइनस में 34, ठीक है, बराबर में इधर क्या बचा है -6x और -10y है, तो -6x, ठीक है। अब ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 14x। इधर लिख दोगे माइनस का 10y, तो ये हो जाएगा माइनस का 10y। और इधर से -2y इस तरफ लेकर के आओगे तो हो जाएगा प्लस का 2y। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। मैं आप 101% आपका जो भी डाउट होगा ना मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और अदरवाइज अगर नहीं कमेंट में रिजॉल्व कर पाऊंगा तो आप मेरी इंस्टाग्राम हैंडल जो मैं ऑपरेट करता हूँ वरुण बाजपेयी _मैथ, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। तो 50 माइनस ऑफ 34 करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा, आई होप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -6 प्लस ऑफ 14, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, साइन किसका आएगा प्लस का, बिकॉज 14 आपका बड़ा है। 14 में से आप जब 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 8x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस साइन आएगा यहाँ पे माइनस का, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 10y माइनस ऑफ 2 कितना हो जाएगा 8y, ठीक है। 8 से आप 8 इधर कॉमन करोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा x माइनस वाई। आप 8 को नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 बराबर में x माइनस वाई, दैट मीन्स x माइनस वाई बराबर में 2। ये हमारा फाइनल रिलेशन बन करके आ गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ये, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड की लिस्ट में मैंने डाला हुआ है, इसी वजह से आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट लाइज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 8 -9, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 2, 3 इन द रेशियो ऑफ 1:2 इंटरनली, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आई होप अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, क्या है, हमें बेसिकली बताना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कैसे फाइंड करेंगे। अब ये जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट का तो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं सर, जरा एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर मान लो ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ठीक है, ये पॉइंट आपका है x, y, ठीक है, और ये पॉइंट है आपका कुछ x1, y1, और ये पॉइंट है आपका कुछ x2, y2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ये बताना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू निकाल रहे हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हो गया। चलो, दूसरा पॉइंट क्या होगा y क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो गया। ये हमारा दो फॉर्मूला है, ठीक है, एक्स और वाई के लिए यूज करते हैं, बस इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब अगर हम एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है, तो कौन सा कलर लिया जाए, ब्लू, चलो। अगर हम एक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वो क्या होगा m1 x2 सॉरी, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, ठीक है सर, ये आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो पहले, 2 प्लस में 16 अपॉन में 3, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 18 अपॉन में 3, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब उसी तरीके से जरा y को कोऑर्डिनेट्स निकालो जरा, तो क्या हो जाएगा m1 x2 सॉरी m1 y2, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3, m2 y1, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 9, माइनस की वैल्यू जब भी लिखो ना ब्रैकेट के अंदर लिखो,
और अपॉन में क्या हो जाएगा 1+2, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस ऑफ 18 अपॉन में 3, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे 18 भाई अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में आएगा ना, 18 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, क्विक कितना बचेगा आपका, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 15। ऐसा लगता होगा ना कि अरे सर क्या बात कर रहे हो, वीडियो तो रिकॉर्डेड है। तो y की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है -5, ठीक है। 18 में से 3 गए कितना बचा 15, ठीक है। 3 5 से 15 -5 हो गया। यानी कि फाइनली जो हमारे पास x और y की जो वैल्यूज आई यानी कि कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या आए हैं आपके 6, -5। अच्छा ये आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे होता है जरा बताना, x पॉजिटिव होता है जहाँ पे और y नेगेटिव होता है, कहाँ पे होता है भाई। अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है x हमारा नेगेटिव y हमारा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे क्या होता है x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है। दैट मीन्स ये किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या गिवन है, p p का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,5, ठीक है, और q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,2। आर 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, ठीक है, सच दैट हमको ये एक यहाँ पे एक रिलेशन भी गिवन है कि पी आर बराबर जो है वो 2QR के है, ठीक है। अब इसको पहले तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें गिवन में क्या गिवन है यहाँ पे देखो, पी आर बराबर में 2QR। तो अगर पी आर अपॉन में क्यू आर करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1, यानी कि पी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, पी आर हमारा है 2 यूनिट्स और क्यू आर कितना है हमारा 1 यूनिट, ठीक है। तो 2:1 यहाँ पे ये रेशियो है हमारे पास। अब अगर ये रेशियो है तो x की वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 × 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 1। जरा इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 + 2 अपॉन में 3, दैट मीन्स 8/3, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब अगर हम y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस में 1 × 5 अपॉन में 2 + 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 5 अपॉन में 3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 अपॉन में 3, दैट मीन्स 3। तो अब यहाँ पे अपन x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं वो क्या आए हैं हमारे पास 8/3, 3, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल करके आए हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, एक लाइन है, ठीक है, अ लाइन सेगमेंट, चलो पहले ऐसे ही पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो पॉइंट से मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बना है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 2,1, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, -8, इज ट्राई सेक्टेड एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है, सच दैट P is nearer to A, ठीक है, P is nearer to A. If P also lies on the given, okay, lies on the line होगा, lies on the line, lies on the line given by, ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K, इजी सा क्वेश्चन है। देखो बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट दो वर्ड है यहाँ पे, है ना, इन दोनों का मतलब समझ लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब मान लो कोई एक लाइन है जिसको अपने दो इक्वल पार्ट्स में मैंने बांट दिया तो इसको क्या बोलेंगे बाइसेक्ट। अगर इसी लाइन को अगर आप 3 बराबर टुकड़ों में बांट दोगे तो उसको क्या बोलेंगे ट्राइसेक्ट कर दिया, सिंपल सा मतलब है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पॉइंट P और Q है इसने इस पूरी लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो अगर 3 बराबर हिस्से हैं, ठीक है, तो हम क्वेश्चन यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना कि AP बराबर है आपका PQ के, और ये जो PQ बराबर है वो है आपका QB के, करेक्ट है ना, क्वेश्चन के हिसाब से तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब सर अगर हम
हमें अगर इस वैल्यू के इसकी के की वैल्यू निकालनी है ना, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बतानी होगी। अब एक्स और वाई कैसे निकालेंगे? तो सर एक्स और वाई, अगर हम इस पी पॉइंट का एक्स और वाई निकाल लेते हैं और ये एक्स और वाई इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इस एक्स और वाई की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में डाल देंगे और वहां से हम के की वैल्यू इजिली निकाल लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है सर एक्स और वाई की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर फॉर्मूला तो अप्लाई कर देंगे बट उसके लिए हमें चाहिए होता है रेशियो। रेशियो कैसे निकालेंगे? तो रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि मान लो यहाँ पे क्या हो गया ना, देखो एपी, पीक्यू और क्यूबी ये तीनों बराबर है, ठीक है। तो पीक्यू और जो क्यूबी है ये दोनों आपस में बराबर है ना, पीक्यू और क्यूबी, है ना, पीक्यू और क्यूबी बराबर है। तो क्या मैं क्यूबी को भी पीक्यू लिख सकता हूं? भाई अगर PQ बराबर में QB है, ठीक है ना, तो QB को भी PQ लिख सकता हूं। तो PB को, ध्यान से देखना, PB को क्या मैं PQ प्लस PQ लिख सकता हूं? तो वो क्या हो जाएगा 2PQ, यस और नो। और यहाँ पे AP को मान लो क्या हो जाएगा, AP आपकी 1 यूनिट हो जाएगी। AP भी किसके बराबर है आपका, AP को भी आप PQ मान लो, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, ये भी PQ हो गई। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 3PQ हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखो, ठीक है, अब अगर इसको आप इस तरीके से समझो, बस आप एक रेफरेंस लो, ठीक है ना, कि अगर PQ मान लो 1 यूनिट है, ठीक है, तो भाई ये भी बराबर है ना, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 1 यूनिट और ये भी आपकी 1 यूनिट। दैट मीन्स अगर आप रेशियो की बात करो तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 और ये 1 + 1 यहां तक ये पूरा कितना हो जाएगा 2। बस इतनी सी बात हमें समझनी है, ठीक है, इतनी सी बात हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर छोटा हो रहा है तो इसको मैं इरेज करके बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे है ये 1, ये है आपका 2। बस अब इतनी बात अगर समझ में आ गई, बस अब हम यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, अब मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 × 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 2 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 1 + 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 + 4 अपॉन में 3। x बराबर क्या हो जाएगा 9/3। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू निकाली सर हमने। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इजी है, उसी सेम तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -8 ब्रैकेट के अंदर प्लस 2 × 1 अपॉन में क्या कर दोगे 1 + 2, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 + 2 अपॉन में 3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। अब इस x और y की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एज पॉइंट P लाइज ऑन लाइन। अब मान लो, अब यहाँ पे लाइन की कोई नाम तो दिया नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखो डायग्राम में, अगर आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी नाम दे दो। मान लो ये M है, ये N है, ठीक है, MN। तो पॉइंट P मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन 2x - y + k = 0। अब यहाँ पे जरा x और y की वैल्यूज को पुटअप कर दो। x की वैल्यू क्या निकाली है हमने 3 निकाली है ना, यहाँ पे रख दो जरा। तो 2 × 3 माइनस y की वैल्यू कितनी निकाली है 2, ठीक है, प्लस में k बराबर में 0। तो ये क्या हो जाएगा 6 - 2 प्लस में k बराबर में 0, ठीक है। 6 - 2 कितना है 4, तो k की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है -4। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। बस देखो क्वेश्चन कभी कभी क्या होगा ना एग्जाम में, अक्सर आप क्या होता है ना, क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, लेंदी लगता है, और देख के ही हम कई बार क्या होता है घबरा जाते हैं। बट क्वेश्चन टफ नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन, और खास करके ये जो टॉपिक्स हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं और ये जो कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स पे फोकस कर लिया, आप ये मान के चलो, देखो अगर आपने अगर मैं आपको एक हार्श ट्रुथ बताऊं, ठीक है, कड़वा सत्य अगर बताऊं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल निल हो,
तो मैंने एक रील अपनी ने अपलोड की हुई, यूट्यूब पे भी आई थिंक अपलोड की है और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की है। आप उन चैप्टर की लिस्ट वहाँ पे मैंने आपको शेयर की हुई है, आप उस चैप्टर की जो लिस्ट है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उन चैप्टर्स को आप खाली कर डालो, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा घूम के नहीं बनते। डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, आपको जितने भी आंसर्स हैं आप इजीली उनको निकाल पाओगे। जैसे कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर में कोई कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, उसके बाद एक इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है नहीं, ठीक है, उसके बाद आप एक मिड पॉइंट यूज कर लेते हो, बस इतना ही तो है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है आपके पूरे से, आपका मैं अगर बात करूं क्लास 10th के पूरे सिलेबस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं। जो डिफिकल्ट चीज़ें थी वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी हैं। अब अगर करंट टाइम पे बात करो तो स्टिल जो आपके थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी हटा दिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक बार रील देखो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बिहाफ पे तैयारी करना शुरू करो। बट मेक श्योर करो कि लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, बिकॉज समय कम है और मतलब वही है ना, टाइम कम है और हमें रिजल्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करनी, तो स्मार्ट तरीके से और हार्ड वर्क दोनों करो, ठीक है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, 1, -1, 0, 4 एंड -5, 3 आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ये ट्राइंगल है, उसकी जो वर्टेक्स है, एक है आपका 1, -1, दूसरा है आपका 0, 4, तीसरा है आपका -5, 3, ठीक है। चेक वेदर इट इज अ स्केलीन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हो सकता है बहुत बच्चों का इनका मतलब ही ना पता हो कि स्केलीन क्या होते हैं, इक्विलैटरल क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है। अगर जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये मत सोचना है कि सर अब यहाँ पे सबको सोच रहे हैं कि किसी को कुछ आता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जिसको नहीं आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो अभी बाद में पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन, पहले ये देख लो, ठीक है, कि अगर मैं स्केलीन ट्राइंगल की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लो, अगर मैं स्केलीन ट्राइंगल की बात करता हूँ, स्केलीन ट्राइंगल डियर ऐसे ट्राइंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स आइडेंटिकल होती है, यानी कि मान लो अगर एक साइड ए है, दूसरी साइड अगर बी है और तीसरी साइड सी है, तो साइड ए आपकी बी के बराबर नहीं होगी और बी जो है वो सी, मतलब तीनों ही अलग होंगी। मान लो एक 10 है तो दूसरी 15 है, तीसरी आपकी 30 है, ठीक है, तीनों की साइड की लेंथ जो है वो अलग अलग होगी। दूसरे में आता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये बोलता है कि यहाँ पे ना आपकी कोई भी दो साइड्स आपकी बराबर होगी और इन दो साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, बट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इतना यूज नहीं करते, यहाँ पे हम साइड्स का ही बेसिकली पूरा गेम है। तो अब ये समझो आइसोसेलेस ट्राइंगल हम उनको बोलेंगे जिसमें दो साइड्स आपकी इक्वल होंगी, दैट्स इट। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स आपकी बराबर होती है, तीनों साइड्स, ठीक है, और अगर एंगल की बात करूं तो तीनों इंटरनल एंगल भी बराबर होते हैं 60 डिग्री, बट हमें एंगल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो अब हमें चेक करना है कि ये ट्राइंगल कौन सा है। अगर इन तीन कोऑर्डिनेट से मिल करके एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो ये ट्राइंगल कौन सा फॉर्म होगा, स्केलीन होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा या फिर आइसोसेलेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अपन ना यहाँ पे इन तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी के निकालेंगे, बी से सी के निकालेंगे और सी से ए के निकालेंगे। तो सबसे पहले जरा ए बी के डिस्टेंस निकालते हैं, सबसे पहले ए बी के डिस्टेंस निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, आपका हो जाएगा 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 और -4, -1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -1 और -4 कितना हो जाएगा -5, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक सेकेंड, तो आपका एक सेकेंड रुको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्याल प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा अंडर रूट में 26, ठीक है। वही मैं कहूँ नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो ए बी आ गया आपका। फिर उसके बाद मान लो अगर मुझे बी सी निकालना है, तो बी सी निकालने के लिए क्या करोगे, फिर अगेन जीरो फॉर्मूला अप्लाई करो, 0 - 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 0 + 5 5, 5 का स्क्वायर 25,
4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 26। तो यहाँ पे दो साइड्स तो आप देख रहे हो हमें बराबर मिल गई है √26। ठीक है, जरा तीसरी साइड भी निकाल के देख लो। सी ए, तीसरी साइड क्या होगी सी ए। सी ए को अगर आप निकालोगे तो वो क्या होगा हमारे पास -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 6 -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 + 16, 6 6 12 3 4 5, 52 का √52। ठीक है, अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, फिर 13 1 ज़ा 13। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√13, ये आ गया। अब इसके ब्याह पे ज़रा बताओ कौन सा एंगल बन रहा है। भाई दो साइड बराबर है, तीसरी साइड बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे बाय दीज 3 कोऑर्डिनेट्स कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। बट क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, नहीं, हम लोगों ने पूरा पढ़ा ही नहीं है, उसके आगे देखो। अभी तक तो सिर्फ हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था ना, ये वाला पार्ट। अब उसके बाद आगे वाला पार्ट देखो, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। अच्छा, अब मीडियन क्या होती है, मीडियन एक ऐसी लाइन है, मान लो अगर आप पॉइंट वर्टेक्स ए से आगे एक लाइन ज्वाइन कर रहे हो, ये एक ऐसी लाइन होगी जो अपनी ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि बाइसेक्ट कर देगी। अगर ये पॉइंट ओ है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान समझना, मीडियन मीडियन ए ओ डिवाइड्स डिवाइड्स बी सी इन 2 इक्वल हाफ। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बी ओ है वो ओ सी के बराबर होगा, है ना। भाई ओ यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, अभी आप बोल सकते हो ओ क्या है आपका, ओ इज मिड पॉइंट। अब अगर ओ आपका एक मिड पॉइंट है, ठीक है, वो आपका एक मिड पॉइंट है, ठीक है, हमसे पूछा क्या गया भाई, क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं रहा है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। अच्छा, हमें इस ए ओ की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, और वर्टेक्स, अच्छा यहाँ से हमने इस वर्टेक्स, अच्छा देखो वर्टेक्स भी सही चूज किया है मैंने, वरना समझाने के लिए यहाँ से कर दिया था। ठीक है, इस वर्टेक्स से मैंने एक मीडियन ड्रॉ की, ठीक है, जो कि पॉइंट ओ पे बीसी को उसने क्या किया, बाइसेक्ट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ए ओ की क्या बतानी, लेंथ बतानी है। अब इस ए ओ की लेंथ बताने के लिए हमें इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मुझे पता है जो ओ पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, यानी कि यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूले की अगर आप बात करो तो वो क्या होता है आपका, जैसे कि मान लो ये पॉइंट कोई P है, ठीक है, ये आपका x1 y1 है, और ये आपका कुछ x2 y2 है। ठीक है, तो आप अगर आपको इस x और y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालोगे x1 + x2/2, y की वैल्यू निकालोगे y1 + y2/2 करके, ऐसे निकालोगे। अब यहाँ पे अगर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो 0 ± 5, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 0 प्लस माइनस यानी कि -5/2, ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो गया। y का अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो क्या होगा, 4 + 3 7/2, ये आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बट क्या सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, नहीं। अब यहाँ पे तो हमारे पास अब o के कोऑर्डिनेट्स आए ना। अब देखो जरा, हमारे पास एक अब मैं सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, ये आया है, ठीक है, हमने एक पॉइंट ओ ड्रॉ किया था जहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -5/2, और ये आया 7/2। अब हमें इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट था हमारे पास ए, तो अगर हम ए ओ की डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या होगी, अंडर रूट में, ठीक है, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -1 और -7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 5 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 81/4। अब 4 को तो आप बाहर कर सकते हो, क्या आ जाएगा 2, तो 1/2। अंडर रूट में क्या बचा, 49 प्लस में 81। तो इसको जरा आप ऐड करो, तो 9 + 1 10, 8 4 12, 1 13, 130। अंडर रूट में 130 आ गया। तो अंडर रूट में कितना आ रहा है, 130/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और फैक्टराइज कर लो। 2 6 12, 2 5 10, और 5 1 5, कैरी इधर दोगे कितना हो जाएगा, 5 3, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो अब हमें यूनिट्स कुछ सेंटीमीटर मीटर तो गिवन नहीं था, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट में 130/2 यूनिट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल डियर, कोई भी डाउट है, मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी डाउट है आप प्लीज़ मुझसे आप कनेक्ट करो। ठीक है, आप मुझसे अपनी क्वेरी शेयर करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो इसी के साथ डियर इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।